हाथों को उठा, बोलो जो कुछ आज मैं सुनूं मैं फलों को लेके आऊं। ऊंची आवाज में अंगीकार करो, ऊंची आवाज में जो कुछ आज मैं सुनूं मैं फलों को लेके आऊं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपने नोटिस किया होगा जैसे जैसे धरती के दिन जो हैं वो बीत रहे हैं, बाइबल कहती है अंधेरा बढ़ेगा, वो वचन पूरे हो रहे हैं। पहले इतनी अनसर्टेनिटी कभी नहीं थी कि कुछ भी हो सकता है, कभी कोई भी न्यूज आ सकती, पहले ऐसा कभी नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे आप दिन कोविड के बाद खासकर लोगों को इतना झटका लगा कोविड के बाद कि कोई ना कोई न्यूज उन्हें मिलती ही रहती है, क्योंकि बाइबल कहती है अंत के दिनों में जो अंधेरा होगा वो बढ़ जाएगा। और आपने कभी नोटिस किया कि पहले अगर आप 20 साल पहले देखेंगे, कभी भी इतने मिरेकल्स की टेस्टिमनीज जो होती थी वो चर्च में कभी नहीं मिलती थी। और एक गवाही होती थी, दो गवाहियां होती थी, लोग उसे सुनते थे। और कई बार वो गवाहियां ऐसी होती थी कि लोग उनके घर में जाकर उनकी गवाही पूछते थे कि क्या परमेश्वर ने आपकी लाइफ में सचमुच ये काम किया है। इतनी रेयर गवाहियां होती थी। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो इतनी टेस्टिमनीज हैं, डिलीवरेंस की, हीलिंग्स की, फाइनेंशियल ब्लेसिंग की। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है, बाइबल कहती है अगर आप अंधेरे में वैसे भी आप एक बल्ब रख देंगे और अभी रोशनी में रख देंगे तो अंधेरे में ज्यादा वो चमकेगा। और परमेश्वर ने कहा तुम जगत की रोशनी हो। तो जैसे जैसे जगत में अंधेरा बढ़ रहा है, आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि आप जो हैं वो अधिक रोशनी के साथ अधिक चमकेंगे, क्योंकि अगर अंधेरा बढ़ रहा है आपकी रोशनी जो है वो बढ़ रही है। आमीन। तो करना क्या है? जितनी परमेश्वर की जरूरत आपको पहले थी उससे अधिक अभी आपको है। कोविड से पहले लगता कि परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं। सुपरमैन देख के लोग खुश होते थे, बैटमैन देख के कि हमारे पास सुपर पावर्स हैं। लेकिन जब कोविड आया तो लोगों को सचमुच मालूम हुआ कि कोई सुपर पावर नहीं, वो सब सुपर पावर कमरे के अंदर छुपी पड़ी। सिर्फ जीसस पावर थी जो काम कर रही थी, जो शरेआम लोगों में ले हैंड हो रहा था, मीटिंग्स हो रही थी, लोगों को मिला जा रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो लोगों को मालूम हुआ कि नहीं, परमेश्वर ही रियल पावर है। हालेलुया। लाइफ का भरोसा नहीं है कि कब क्या हो रहा है, ये इसलिए है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो परमेश्वर में खींच लिए जाएं। आपको इसका मकसद समझ आना चाहिए कि अगर अंधेरा बढ़ रहा है तो इसका मकसद ये है कि अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को परमेश्वर में आना है। और अब परमेश्वर की जरूरत आपको पहले से कहीं अधिक ज्यादा है। बड़े बड़े मिलियनेयर्स कोविड के टाइम चले गए दुनिया को छोड़ के, उनका पैसा उन्हें बचा नहीं पाया। एक ऐसा एनिमी, एक ऐसा दुश्मन जो दिखता नहीं था, उससे वो फाइट नहीं कर पाए। और अब लोगों को लगने लगा कि हां, हमें अब परमेश्वर की जरूरत है, वो ज्यादा है, पहले से कहीं ज्यादा है। अफ्रीका जैसे देशों में, वहां कॉन्टिनेंट जो है अफ्रीका का, वहां के देशों में क्यों परमेश्वर की सामर्थ्य ने ज्यादा काम किया? आज कोई 90% क्रिश्चियन है, कोई 80% क्रिश्चियन है, कोई 60% क्रिश्चियन है, क्योंकि वहां पे जो लोगों का भरोसा था, जो करना पड़ना था परमेश्वर के ऊपर, वो ज्यादा था। क्यों? उन्हें मालूम नहीं, रोड पे चलते चलते, अमेरिका में तो मालूम है कि रोड पे चलते जाएंगे तो कोई ऐसा खड्डा नहीं है कि गाड़ी उसमें गिर जाएगी और हम मर जाएंगे। पैसा नहीं है तो सरकार दे देगी, खाना नहीं है तो सरकार दे देगी, सेफ्टी सिक्योरिटी उनको फील होती थी। लेकिन अफ्रीका जैसे देशों में कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं थी। आपको यह मालूम नहीं कि रोड पे जाते जाते कौन कि वहां किसी का अपहरण कर लेगा, किडनैप कर लेगा। तो वहां परमेश्वर की जरूरत ज्यादा थी। और लोगों ने परमेश्वर को, जब उनको वचन दिया गया, उन्होंने परमेश्वर को एकदम से जप्फी डाल ली, हक कर लिया, उसे इतना पहन लिया, अपना लिया। उन्हें मालूम था कि परमेश्वर की उनको जरूरत है, वो ज्यादा है। जहां पाप ज्यादा है, अंधेरा ज्यादा है, वहां परमेश्वर भी ज्यादा काम भी करेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि आपको परमेश्वर की जरूरत भी ज्यादा है। हालेलुया। पंजाब में अब जैसी न्यूज आपको कभी कभी होता था, कभी कोई न्यूज मिल गई, कोई डाका डल गया। अभी आप कॉन्टिन्यू देखोगे तो इंटरनेट भरा पड़ा है न्यूज से। कॉन्टिन्यूटी में आप देखोगे तो मार धाड़, तलवार, मर गए, मर्डर, लड़ाइयां, आप देखो कितने अधिक हैं, पहले से कितने अधिक। क्यों? क्योंकि शैतान को मालूम है कि उसके पास टाइम थोड़ा है, तो वो अपनी फसल काटना चाहता है जितनी वो काट सकता है।
और परमेश्वर को भी मालूम है समय थोड़ा है, इसलिए उसने कहा था जाओ और सुसमाचार सुनाओ और फसल को काटो। हालेलुया। आप परमेश्वर के किंगडम में काम कर रहे हैं, आप उसकी योजनाओं के नीचे हैं। जब आप ये वचन को सुन लेंगे और वचन को मानेंगे, आप सेम नहीं होंगे और परमेश्वर आपको इस्तेमाल भी करेगा और परमेश्वर आपको यूज भी करेगा। वो आपके घराने को बचाएगा भी, वो आपको हील भी करेगा, डिलीवर भी करेगा। जो मिरेकल सालों से लोग वेट कर रहे हैं, जब आप परमेश्वर की योजना को समझ जाते हैं, आप परमेश्वर के प्लान को समझ जाते हैं कि ये टाइम है जब शैतान काम कर रहा है। वो पाप जो लोगों को बड़ा एफर्ट लगा के करना पड़ता था, मार्केट जाते थे, सीडी ढूंढते थे, फिर उसको बताते थे कि नहीं भाई किसी को बताऊंगा नहीं, पुलिस को नहीं बताऊंगा, सीडी मिलती थी। अब फोन पे, इंटरनेट पे छोटे से छोटा बच्चा भी हर एक चीज को देख पा रहा है। कारण क्या है? शैतान ने अपने टूल्स को लॉन्च किया पाप को फैलाने के लिए, और परमेश्वर भी उन्हीं टूल्स को इस्तेमाल कर रहा है अपने लोगों को बचाने के लिए। ये पावर का युद्ध है, पावर वर्सेस पावर। और जब आप ये बात समझते हैं कि मुझे परमेश्वर ने चुना है, आपको परमेश्वर ने चुना है उसका काम करने के लिए, अंत के दिनों में रूहों को बचाने के लिए। अगर अंधेरा बढ़ गया है तो मेरी रोशनी बढ़ रही है, और मेरा काम है परमेश्वर के वचन को पूरा करना, लोगों को रोशनी में लेके आना। तो ये भी आपको बात याद रखनी है, अगर परमेश्वर ज्यादा रूहों को काटना चाहता है, वो आपको इतना ब्लेस करेगा, डिलीवर करेगा, आपको फैमिली को आपकी सेव करेगा, टेस्टिमनीज को आपको देगा, ताकि आप उसके किंगडम में इफेक्टिव काम कर सके और शैतान के उस नरक को जो वो भरना चाहता है उसे खाली करके आप स्वर्ग की ओर रूहों को भेज सकें। और यीशु मसीह के नाम में उस मसीह को हाथों को उठा के ग्रहण करो कि जब आप यहां से जाएंगे, आप हेवन भरेंगे और हेल खाली करेंगे इन जीसस नेम। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अभी कोई भरोसा नहीं रह चुका। कोई भी न्यूज मिलती है किसी भी दिन, कभी कनाडा अपना बंद कर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी आप देख रहे हैं ये। और मैंने आपको आई थिंक 4 या 5 साल से, मैं आपको 6 साल से ये बताता आ रहा हूं कि अभी अंधेरा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। और इसीलिए मसीह लोगों को अधिक प्रेयर करनी पड़ेगी, जो मसीह लोग पहले प्रेयर नहीं करते थे। कोविड के बाद वो प्रार्थना करने लगे, उन्हें मतलब समझ आ गया। अब उन्हें मालूम है आपको कि आपको परमेश्वर की जरूरत है, वो ज्यादा है, क्योंकि शैतान अपना काम कर रहा है। अगर आपको सुरक्षित रहना, आपको प्रेयर करनी पड़ेगी। लोगों को लगता है कि मैं क्रिश्चियन हूं, परमेश्वर मेरे साथ है, लेकिन वचन कहता है निर्गमन 17 उसकी 8 से 13 में लिखा, अमालेकी आकर रपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। कौन थे अमालेकी? परमेश्वर के जो लोग थे, इजरायली लोग जो थे, यहूदी लोग जो थे, उनसे नफरत करने वाले लोग थे, उनके दुश्मन थे। और बाइबल कहती जब वो अपनी राह में जा रहे थे, कनान पर जो परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था उस पर कब्जा करने के लिए, उन देशों में जाने के लिए, अपने प्रतिज्ञा किए हुए देशों को हासिल करने के लिए जा रहे थे, तो बाइबल कहती अमालेकी उनसे आके लड़े। तो मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा और हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। जब जब मूसा अपने हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता था, तब तक अमालेक प्रबल होता था। यह बड़ी सुंदर लाइन है और सुनने वाली लाइन है। जब मूसा के हाथ भर गए यानी थक गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके दोनों हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। पूरी कलीसिया बोले आमीन। अब यहां पर एक कौम जिसे परमेश्वर ने चुना है, और एक काम जो परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए बोला है, और एक प्रतिज्ञा की जाओ और इजराइलियों को बोला कि जाके कनान देश के ऊपर कब्जा करो, जो देश मैंने तुम्हें कहे थे वो मैं तुम्हें देता हूं। कनान कहां से आया मैं आपको बता चुका हूं, आपको पिछले सरमन सुनने होंगे अगर आपको वो सब चीजें जाननी है तो। जैसे आप परमेश्वर में आते हैं, आप तौबा करते हैं, तो बाइबल कहती है आप अंधेरे से निकाल कर उजाले में लाए जाते हैं, और उसके बाद एक मकसद परमेश्वर आपको देता है। जैसे उनका मकसद था कनान को हासिल करना,
आपका मकसद है उस योजना को पूरा करना जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ के लिए रखी है। उस योजना में ब्लेसिंग भी है, उसमें आपकी फैमिली की साल्वेशन भी है, उसमें आपकी हीलिंग भी है, उसमें आपकी डिलीवरेंस भी है, उसमें आपकी फैमिली की पीस भी है, छुटकारा भी है, आपकी मैरिज लाइफ भी है, सारा कुछ उसी में है। अब शैतान को मालूम है जब परमेश्वर ने आपको चुना और आपको कहा कि अब मेरा काम कर, मेरे प्रचार को कर, मेरी उपस्थिति में चल, और आप चल रहे हैं और आप अपनी डेस्टिनी को, अपनी मंजिल को हासिल करने वक्त आप आगे बढ़ रहे हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं, आप चर्च में जा रहे हैं, आप सारे हुक्मों को पूरा कर रहे हैं। और बाइबल कहती है अमालेकी उनसे लड़ने के लिए आए। तो शैतान लड़ने के लिए आता है। शैतान को मालूम था कि परमेश्वर का वायदा है उनके साथ, तो शैतान हमेशा, उसकी ये आदत है कि जो परमेश्वर ने कहा है, जो उसने वायदा किया, उसके खिलाफ खड़े होना। अब शैतान उनके खिलाफ खड़ा हो रहा था और परमेश्वर ने कहा मूसा से, मूसा ने कहा पुरुषों को छांट, युद्ध कर। और बाइबल कहती है जब मूसा अपने हाथों को उठाए रहता था तो इजरायली लोग जीतते थे। जब मूसा के हाथ थकते थे और मूसा हाथ नीचे कर लेता था तो इजरायली लोग हारने लगते थे। वही इजरायली जिनके साथ परमेश्वर था, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए उन्हें बुलाया, इतने बड़े बड़े चमत्कार करके उन्हें मिस्र से निकाला, राजा के पहलोठों को मारा, इतने बड़े बड़े मिरेकल्स किए, फिरौन को ठट्ठों में उड़ाया, उसको हंसी में उड़ाया। इतने मिरेकल्स करने के बावजूद भी, अपने चुनने जाने के बावजूद भी, जब मूसा हाथ नीचे करता था वो हारने लगते थे। क्या आपको लगता है कि वो परमेश्वर जो उनको इतने मिरेकल्स करके लेके आया, इतना एफर्ट करके लेके आया, इतना प्लानिंग करके लेके आया, सिर्फ एक प्रेयर ना करने की वजह से जब मूसा हाथ नीचे करता था तो वो हारने लगते थे? इसलिए परमेश्वर ने पुराना नियम लिखा है ताकि जब आप उसको समझें और पढ़ें, आपको ये समझ आए कि आपकी लाइफ में चाहे परमेश्वर ने आपको बुलाया है, चाहे आपकी बहुत बड़ी कॉलिंग है, आप लाखों करोड़ों में प्रीच करेंगे, आपकी ऐसी चाहे कॉलिंग है, आपकी फैमिली को बचाना चाहे आपकी बुलाहट है, कि आपकी लाइफ में परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, आपके परिवार को बचाना चाहता है, आपको फाइनेंशियली ब्लेस करना चाहता है, ये आपकी बुलाहट है, तो भी इतना कुछ होने के बावजूद भी कि जीसस क्राइस्ट ने अपनी जान आपके लिए दे दी, कोड़े खा लिए, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, आपको बुलाया, पवित्र आत्मा दिया, इसके बावजूद भी बाइबल कहती है अगर आपके प्रेयर में हाथ नीचे होंगे, यानी हाथ नीचे करने का मतलब है अगर आपकी प्रेयर लाइफ में कमी होगी तो शैतान जीतना शुरू कर देगा आपकी लाइफ। क्योंकि लोगों को यह गलती लग जाती है। क्या गलती? उन्हें लगता है कि परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, सच्चाई है, उसने हमें चंगा किया, यह भी सच्चाई है, उसने हमें बुलाया, यह भी सच्चाई है, मिरेकल्स किए, यह भी सच्चाई है। लेकिन ये सब बातें आपकी प्रेयर लाइफ को रिप्लेस नहीं कर सकती, बदल नहीं सकती। और बाइबल कहती है जब मूसा हाथ नीचे करता था तो इजरायली हारने लगते थे, दुश्मन उन पे कब्जा करने लगता था, तो उनको समझ आई कि अब क्या करें, कि मूसा के हाथ थक रहे हैं, तो उन्होंने मूसा को पत्थर पर बिठा दिया। इधर भाई हारून खड़ा हो गया, इधर भाई हूर खड़ा हो गया, दोनों ने हाथों को पकड़ लिया और हाथों को उठा लिया, और मूसा के हाथ शाम तक स्थिर रहे, और लिखा शाम होते होते अमालेकी सारे तलवार के बल से हरा दिए गए। इमेजिन करो, मूसा खुद, जहां मूसा की प्रेजेंस है, वो लाठी हाथ में लिए हुए, बाइबल कहती थी कि उसने कहा कि कल परमेश्वर की लाठी में हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। वो अनॉइंटिंग जो मूसा के पास थी, लाठी अनॉइंटिंग को, अधिकार को दर्शाती है। अनॉइंटिंग उसके पास थी, मूसा के पास छुड़ाया गया वो था, मिरेकल्स उसकी लाइफ में हुए थे, परमेश्वर ने अपनी मर्जी से कनान में भेजा था। इसके बावजूद भी परमेश्वर ये चाहता था कि वो अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करता रहे, अगर वो जीतना चाहता है तो। कि हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें बड़ा मिरेकल देके बुलाया है, मैं तो कैंसर से चंगी हुई हूं, मैं तो ब्रेस्ट कैंसर से चंगी हुई हूं, मैं तो यूट्रस कैंसर से चंगी हुई हूं, मैं तो माइग्रेन से हील हुआ हूं, मैं तो कोढ़ से ठीक हुआ हूं। लेकिन ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी प्रेयर करने में, ना कि ये रिप्लेसमेंट बन सकती हैं कि आपको लगे कि आप बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, परमेश्वर आपके साथ है, तो आपको प्रेयर करने की जरूरत नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं?
और बाइबल कहती है जब जब वो प्रार्थना करते रहे तब तक वो प्रबल होते रहे। आपको यही बात आज के नए नियम में भी आपको लागू मिलेगी। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रेयर कम होनी शुरू होगी, डेविल आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करने शुरू कर देता है, आपके बच्चों पे, आपके फाइनेंस पे, आपकी चीजों के ऊपर, सेहत के ऊपर। आपको लगता है आप चुने गए हैं, आप चर्च जाते हैं, आप प्रेयर नहीं करेंगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा कनान तेरा है लेकिन तुझे लड़ना होगा। परमेश्वर ने कहा यहोशू वो सामने कनान है, जा और उसे लड़कर जीत ले, मैं उसको तेरे हाथ में करता हूं। मैंने तेरे हाथ में तो उसे कर दिया है, लेकिन लड़ना तेरे बाकी है। और नए नियम में परमेश्वर ने क्या कहा, तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, शैतान और अंधकार की शक्तियों से है जिनका हेड ऑफिस आसमान में है। आप प्रेयर लाइफ कम करेंगे, आपकी लाइफ के ऊपर अटैक होने शुरू होते हैं। आप प्रेयर कम करते हैं, शैतान काम करना शुरू होता है। आपको लगता है मैं क्रिश्चियन हूं, मैं चर्च जाती हूं, मैं चर्च जाता हूं, सब कुछ ठीक है, मूसा हमारे साथ है, हम अनॉइंटिंग हमारे साथ है, लेकिन वो सब चीजें प्रेयर लाइफ को रिप्लेस नहीं कर सकती। कितने इस बात को समझ गए? अगर प्रेयर लाइफ नहीं है, आप चाहे चुने गए हो, बड़ा मिरेकल देके बुलाए गए हो, बड़ी हीलिंग देके परमेश्वर ने आपको चुना हो, बड़े काम आपकी लाइफ में किए हो, बड़ी योजना आपकी लाइफ में हो, आपको दिख भी रहा हो कि क्या मेरी लाइफ में होने जा रहा है, पर फिर भी अगर प्रेयर लाइफ आपकी लाइफ में कमजोर है, आपकी प्रेयर कमजोर है, वो सारी चीजें आसमान में खड़ी रह जाएंगी। अपनी हाथों को उठा के ऊंची आवाज में बोलो, मैं प्रार्थना करूंगा। फिर से बोलो, 3 बार बोलो ऊंची आवाज में। फिर से बोलो, आत्मा में जानी चाहिए। हालेलुया। अब अमालेकी कौन थे? परमेश्वर की योजनाओं के दुश्मन। और शैतान कौन है? परमेश्वर की योजना का दुश्मन। उसे मालूम है आपकी लाइफ में क्या होने जा रहा है। वो जानता है कि आप एक ऐसी टेस्टिमनीज की ओर बढ़ रहे हैं जो लाखों लोगों की बरकत का कारण होंगी। आपकी जनरेशंस के लिए परमेश्वर आपकी गवाही तैयार कर रहा है, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके वंशों के लिए। मैंने कहा आपके बच्चे बेस्ट कुर्सियों के ऊपर होंगे, याद रखना। आप बेस्ट देशों में होंगे, याद रखना। बेस्ट प्लेसेस पे होंगे, बेस्ट फाइनेंसेस के नीचे होंगे, ग्रेस के नीचे होंगे। आमीन। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वो सारी चीजें जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में देने के लिए बोली हैं, वो प्रेयर से हासिल होंगी। क्योंकि प्रेयर एक फाइट है, प्रेयर एक लड़ाई है। इसलिए परमेश्वर ने के दास पौलुस ने तीमुथियुस को कहा, जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ना। भविष्यवाणी का मतलब होता है परमेश्वर की योजना को समझ जाना कि तेरी लाइफ में परमेश्वर यह काम करना चाहता है। अब उनके अनुसार कहता है लड़ाई भी लड़नी है, उनके अनुसार प्रेयर भी करनी है। परमेश्वर ने कहा एलिया जाकर राजा को बता कि बारिश आएगी। एलिया ने कहा अपने सेवक से, जा और देख के आ कि कोई आसमान में कोई तुझे चिन्ह दिखाई देता है किसी बादल का या किसी चीज का। और लिखा वो खुद घुटनों में मुंह देके प्रेयर करने लगे। जब परमेश्वर ने बोल ही दिया कि बारिश आएगी, फिर घुटनों में मुंह देके, यानी इतनी इंटेंसिटी से प्रेयर करने की क्या जरूरत है? जिस तरह जीसस क्राइस्ट ने गethsemane के बाग में प्रेयर की थी, और बाइबल कहती है उसका पसीना लहू की बूंदों के समान टपक रहा था। वो प्रेयर इतनी पावरफुल थी कि जीसस क्राइस्ट के जो ब्लड था वो पसीने से बाहर आ रहा था। वो इतनी इंटेंसिटी वाली प्रेयर थी। अगर चढ़ना ही है क्रूस के ऊपर तो प्रेयर करने की क्या जरूरत है? अगर कल चढ़ना है क्रूस के ऊपर जीसस क्राइस्ट ने, तो आज प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? आज रेस्ट की जाए, बॉडी तैयार की जाए, शरीर में थोड़ा आराम कर लिया जाए, क्योंकि कल बड़ा काम करना है। क्योंकि जीसस क्राइस्ट के कामों की तैयारी, आपकी लाइफ की डेस्टिनी की तैयारी शरीर में नहीं हो सकती, ये आत्मा का काम है। आमीन। और जीसस ने सारी रात प्रेयर की, और आप जीसस के फॉलोअर हैं कि नहीं? कभी नाइट प्रेयर की है? कभी रात को 2 बजे उठ के प्रेयर की है? आपके जादू और टोना करने वाले लोग, खुदावंद की डेस्टिनी से नफरत करने वाले लोग, आपको पीछे चाहने वाले लोग के पीछे आप आ जाएं, रात को 2 बजे उठ के आप पे जादू और टोना करते हैं, आप पे वचनों को रिलीज करते हैं, श्रापों को रिलीज करते हैं, और कलीसिया 9 बजे सोती है और 9 बजे उठती है। रात को 8 बजे सोकर सुबह 6 बजे उठते हैं,
इमेजिन करो, शैतान ज्यादा अलर्ट है आपसे, और आपको यह मालूम होना चाहिए कि चाहे मिरेकल हो गया है, हीलिंग हो गई है, लेकिन आप एक बड़े मकसद के लिए बुलाए गए हैं, यह भी याद रखो। और वो मकसद पूरा नहीं होगा जब तक आप प्रेयर लाइफ को मजबूत नहीं करेंगे। मकसद पूरा नहीं होगा। मूसा का नहीं हुआ, जिसने खुदा को आमने सामने देखा, जिसने चेहरे से लाइट निकलती थी, लोग देख नहीं पाते थे, जो प्रभु के करीब था, लाठी हाथ में थी, लाठी सामने करता, समुद्र दो भाग होता था। अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड प्रेयर के बिना नहीं चल पाया, जीसस नहीं चल पाए। आज की कलीसिया कैसे चल पाएगी जबकि पाप चारों ओर से आपको घेरे हुए है? आपका फोन पाप का सबसे बड़ा एक कांटेक्ट पॉइंट है, अगर आप उसको वाइजली यूज नहीं करेंगे। आपका टीवी, आपका फोन, आपका इंटरनेट, आपका मोहल्ला, आप कैसे सरवाइव आप कर पाएंगे स्पिरिट में? कैसे उन चीजों को हासिल कर पाएंगे जो खुदा ने आपके लिए रखी हुई? अगर आप प्रेयर में कमजोर होंगे तो प्रेयर में कमजोर होंगे, शैतान अटैक करेगा, व्यभिचार हावी लगने लगेगा, चोरी की इच्छा हावी लगने लगेगी, डर हावी लगने लगेगा। प्रेयर करेंगे तो बने रहेंगे, बचे रहेंगे, लड़ते रहेंगे और जीतते रहेंगे। आमीन। अगर ये समझ नहीं आई कि चाहे बुलाए गए हैं, चाहे मिरेकल हो गया है, चाहे बड़ी योजना है, प्रेयर करना रिप्लेसमेंट किसी चीज की नहीं है, ये करनी पड़ेगी। इजराइली लड़ रहे थे अन्य जाति राजा से, उसने अपने बड़े बड़े को कुर्बान कर दिया, इजराइली हारने लगे। शैतान ने अपनी कुर्बानी दी, इजराइली क्यों हारे? क्योंकि परमेश्वर इजराइलियों से गुस्सा हुआ। परमेश्वर ने कहा एक अन्य जाति बंदा कुर्बानी की वैल्यू को समझता है, बीज की वैल्यू को समझता है, तुम नहीं समझते। तुम्हें नाश करने वाले लोग जो तुम्हें नाश करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी भेंटें लेके जाते हैं शैतान के पास कि ये इसका लहू चढ़ा दो, ये कुर्बान कर दो, ये हम देते हैं। और आप लोग, जब हमें मालूम नहीं बीज की वैल्यू क्या है, और बीज एक ऐसी चीज है जिसे प्रेयर भी रिप्लेस नहीं कर सकती। बाइबल कहती है दोष बलि, लेवी व्यवस्था 5 उसकी 14 आयत में लिखा, एक दोष बलि चढ़ाते थे इजरायली लोग। परमेश्वर ने कहा अगर तुमसे कोई भूल से पाप हो जाए तो दोष बलि चढ़ाना। लेकिन दोष बलि एक ऐसी बलि थी जिसके साथ सिर्फ बकरा अगर चढ़ा रहे हो, तो अगर बकरा वो 2000 रुपए का है तो वो याजक के पास लेके जाते थे कि मुझसे दोष हुआ है, मैं दोष बलि चढ़ाना चाहता हूं। तो याजक दाम निर्धारित करता कि ये बकरा 2500 का है, तो 2500 का है तो 20% एक्स्ट्रा जुर्माना लगेगा, 500 रुपया उसे जुर्माना पड़ता था साथ में, और बकरा भी चढ़ता था और 500 जुर्माना भी लगता था। 20% क्यों? ये टाइथ से डबल था, 10% से डबल। आप जानते, बाइबल की गहरी स्टडी बताती है जब हम अपने बीजों को बोने में नाकामयाब होते हैं और अपना 10% नहीं देते, हम फालतू 20% फिजूल खर्ची करते हैं, और शैतान हमारे बीजों पे अटैक करके हमारा 5वां प्रतिशत खराब करता है। अगर आप नोटिस करेंगे जिन महीनों में आपने टाइथ नहीं दे पाए, अगर आप नुकसान चेक करेंगे, डबल होगा टाइथ्स। ये बिब्लिकल है, लेकिन पास्टर्स बताते नहीं, उन्हें लगता है कि लोग कुछ अलग ना सोचें। मैं बता सकता हूं कि मैं आपकी ऑफरिंग पे नहीं हूं, आपकी ऑफरिंग मैं नहीं लेता हूं। वो चर्च के पास जाती है और 100% परमेश्वर के कामों के लिए यूज होती है। मेरा अपना बिजनेस है जो मैं करता हूं प्रिंटिंग प्रेस का, उससे मेरी इनकम आती है। तो जब हमें स्पिरिचुअल रूल हम ब्रेक कर देते हैं तो लाइफ में हारने लगते हैं, फाइनेंस में हारने लगते हैं। परमेश्वर ने कहा जब तुम बर्न्ट ऑफरिंग, होम बलि चढ़ाने के लिए आना तो उसकी गंदगी निकाल देना। कबूतर है तो उसका जो जहां उसका गोबर होता है, मल होता है, उसको थैली को निकाल के फेंक देना। बछड़ा चढ़ा रहे हो तो उसकी आंतड़ियों और पैरों को धोना, गोबर हटा देना, फिर चढ़ाना। कि जब तुम प्रेयर करने के लिए आओगे तो अपनी लाइफ से पहले पापों को, गुनाहों को दूर करना। तुम अगर जेलसी से भरे हुए हो, चाहे वो अपनी जेठानी से क्यों नहीं है, देरानी से क्यों नहीं है, अपने भाई से क्यों नहीं है, गुस्से से भरे हुए हो, बदला लेने की ताकत से भरे हुए हो कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी प्रार्थनाएं कबूल नहीं होगी। बाइबल कहती है अगर तुम अपने पति पत्नी अपने झगड़े सॉल्व नहीं करते हो, तुम्हारी प्रार्थनाएं कबूल नहीं होती, बाइबल कहती है। आपको मालूम,
पौलुस ने कहा अगर तुम अपने झगड़ों को सॉल्व नहीं करते अपने घर में तो तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, बाइबल कहती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा जब बर्न्ट ऑफरिंग, जब होम बलि, यानी होम बलि होती थी जो पूरी चढ़ती थी, उसका कोई भी हिस्सा जानवर का खाल छोड़ के सारा चढ़ता था, आंतड़ियां भी चढ़ती थी, तो परमेश्वर ने कहा था कि मल निकाल देना, गोबर निकाल के फिर चढ़ाना। आपके दिल में गुस्सा है आपके रिश्तेदार के लिए, आपकी प्रार्थनाएं कबूल नहीं होंगी। आपके दुश्मन ने आपसे कुछ गलत किया, आप वेट में है कब मैं इसकी ऐसी की तैसी करूंगा, आपकी प्रेयर्स कबूल नहीं होंगी। प्रेयर करना जरूरी है और मैंने आपको बता दिया क्यों जरूरी है, बता दिया फाइट करनी क्यों जरूरी है, बता दिया। आप चुने गए हैं, मिरेकल ले लिया है, खुदा आपके साथ है, मसा आपके साथ है, सब कुछ आपके साथ है। प्रेयर इसको रिप्लेस, प्रेयर को रिप्लेस ये नहीं कर सकता, प्रेयर करनी पड़ेगी। मैंने आपको बता दिया छुटकारा क्यों नहीं होता लोगों का, प्रेयर में कमी, प्रार्थना के टाइम में कमी, नाइट प्रेयर ना करना, रात को उठ के प्रेयर ना करना, कभी कभी फुल नाइट प्रेयर ना करना, रोज 2 घंटे 24 मिनट 2.5 घंटे परमेश्वर को ना देना, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब सेकंड पॉइंट कि जब प्रेयर करनी है उसके पहले की तैयारी। जब होम बलि चढ़ा रहे हो तो उसने कहा गोबर को हटा के होम बलि चढ़ाना। जब प्रेयर करने जा रहे हो अपने दिल से गुस्से निकालो, वैर निकालो, विरोध निकालो, आत्मा को हल्का करो, प्रेयर करने जाओ, प्रेयर लगेगी। हालेलुया। लोगों ने दोष बलि चढ़ाने जाते थे तो 20% जुर्माना लगता था कि अगर टाइट नहीं दिया 20% दोष बलि के साथ जुर्माना भी लगेगा, और याजक जितना ठहराता था जुर्माना लोग देते थे, क्योंकि ये परमेश्वर की व्यवस्था थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था उसके लोग किसी भी तरह से नीचे रहें। परमेश्वर को मालूम था प्रार्थना नहीं करेंगे तो शैतान कब्जा कर लेगा, अगर ये बोएंगे नहीं तो फाइनेंस में कमजोर रहेंगे, श्राप इन पे रहेगा, तो भी मेरी मकसद इनकी लाइफ में पूरा नहीं होगा। जब लोग इनको देखेंगे श्रापों में, फाइनेंशियल ट्रबल में, कर्जों में, तो मेरे नाम की महिमा नहीं होगी। तो परमेश्वर ने व्यवस्था बनाई थी ताकि ये लोग ब्लेस्ड रहें। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने लेवी व्यवस्था 2 उसकी 13 में लिखा अपनी अन्न बलियों को नमकीन बनाना, अपना कोई अन्न बलि परमेश्वर के साथ बांधी हुई वाचा के नमक से रहित ना होने देना, अपने चढ़ावों के साथ नमक देना। हालेलुया। नमक लाने के लिए परमेश्वर ने कहा, कौन सा नमक? फिर देखो लेवी व्यवस्था 2 उसकी 10, अन्न बलियों में जो बचा रहे वो हारून और उसके पुत्रों का ठहरे, वह यहोवा के हवनों में परम पवित्र भाग होगा। कोई अन्न बलि जिसे तुम परमेश्वर के लिए चढ़ाओ खमीर मिलाकर बनाया ना जाए। तुम कभी हवन में यहोवा के लिए खमीर और मधु, शहद ना जलाना। परमेश्वर ने कहा जब तुम भेंट को लेके आना तो खमीर नहीं होना चाहिए उसमें, अखमीरी रोटियों का बनाना। उस खमीर किसको दर्शाता है? वो फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होती है, जिसे दही बनता है, आटे में लोग डालते हैं, बेकरी वाले लोग डालते हैं उसे फुलाने के लिए, फर्मेंट करने के लिए। परमेश्वर ने कहा उसको मत देना, क्योंकि जो खमीर है वो पाप को दर्शाता है, वो मिलावट को दर्शाता है। और परमेश्वर ने कहा तुम नमक को अपने चढ़ावों के साथ देना। नमक मेल मिलाप को दर्शाता है, नमक प्रिजर्व करता है। आप चिप्स खाते हैं उसमें नमक क्यों होता है इतना ज्यादा? अचारों में लोग नमक क्यों डालते हैं? जिस चीज में नमक ज्यादा होता है वो खराब नहीं होती। परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। तो नमक मेल मिलाप को दर्शाता है। हालेलुया। और उसने कहा मधु और खमीर मत चढ़ाना, कि जब तुम प्रेयर करने के लिए बैठोगे अगर मिलावट है, खमीर है, तो वो चढ़ावा कबूल नहीं होगा। प्रेयर करनी पड़ेगी, ये पता लग गया, लेकिन किस लाइफ के साथ करनी है, किस मोटिव के साथ करनी है, किस एटीट्यूड के साथ करनी है, यह भी हमें समझना पड़ेगा। माफ करके नहीं करेंगे, मसलों को हल करके नहीं करेंगे, तो आप स्पिरिट में समझ जाएंगे कि आपकी प्रेयर जो है वो कबूल नहीं हो रही। आपके घरों के मसले आप हल नहीं करते, आपकी प्रेयर कहीं नहीं जा रही। जब प्रेयर कहीं नहीं जा रही तो फिर वहां शैतान है जहां प्रेयर नहीं।
मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते थे कि प्रार्थना में ब्रेक लगना मसीहियत में ब्रेक लगने के बराबर है। अगर तुम्हारी प्रार्थना में ब्रेक लग गई है तो तुम्हारी मसीहियत में ही ब्रेक लग चुकी है, खुदा में ब्रेक लग चुकी है। मैं चर्च से छुट्टी करके जा सकता हूं, लेकिन प्रेयर से कोई छुट्टी नहीं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं कि मुझे 2 दिन रेस्ट करने जाना है, सोमवार मैं रेस्ट कर रहा हूं, लेकिन प्रेयर से रेस्ट नहीं कर रहा हूं। आपकी रेस्ट कई बार प्रेयर की होती है। आज मुझे रेस्ट करनी है, आज कोई प्रेयर नहीं होगी, और शैतान को मालूम है ये रेस्ट डे है और वो अपना काम करना शुरू करता है। इसलिए बाइबल कहती कलीसिया लॉ लगाकर प्रेयर करने लगी। कलीसिया को मालूम हुआ कि जब याकूब एक चेले को मरवा दिया, कलीसिया शॉक हो गई। अच्छा, इतना मसा, इतनी हीलिंग, इतनी मिरेकल्स, चेला मर गया। उन्हें याद आया कि वो प्रेयर नहीं कर रहे थे। जब पतरस को भी पकड़ लिया, बाइबल कहती है उन्होंने लॉ लगाकर प्रेयर की। उन्हें अपनी गलती याद आई कि चाहे हमारे पास मसा है, पावर है, हीलिंग है, डिलीवरेंस है, लेकिन प्रेयर हमें करनी पड़ेगी शैतान के कामों को नाश करने के लिए। जब उन्होंने प्रेयर की, परमेश्वर ने दूत को भेजा, पतरस छुड़ाया गया और जेल से बाहर निकला। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? चेले नहीं बचे, प्रेयर ना करके वो नुकसान में रहे। जीसस को प्रेयर करनी पड़ी, मूसा को करनी पड़ी, हमें भी करनी पड़ेगी। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। और किस एटीट्यूड के साथ, किस स्पिरिट के साथ? माफी वाले हृदय के साथ। परिवार में मसले हैं, सॉर्ट करो उन्हें, हल करो उन्हें। खासकर हस्बैंड वाइफ, बच्चे, जो क्लोज फैमिलीज हैं, माता पिता, सॉर्ट आउट करो, खत्म करो, प्रेयर में बैठो। दुश्मन है, दुश्मनी है, फिनिश करो, दिल से निकालो अभी, नहीं तो आप प्रेयर करेंगे वो वेस्ट होंगी। जब शैतान फिर अटैक करेगा, आप डिलीवरेंस नहीं पा पाएंगे। अपने मसले को हल करो, अपने मसलों को खत्म करो, अपनी प्रेयर लाइफ को सीधा करो, प्रायोरिटी सेट करो, गंदगियों को निकालो ताकि प्रार्थनाएं कबूल हो, बलियां कबूल हो। जो स्टैंडर्ड है वर्ड के, उसे पूरा करो अपनी लाइफ के अंदर। अपने हाथों को उठाओ, वायदा करो खुदावंद के साथ कि आप प्रेयर में जाएंगे। वायदा करो। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।